हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में एडजेक्टिव क्लॉज का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में किस प्रकार के सेंटेंसों को कंबाइन किया जाता है और किस तरह से इनको कंबाइन किया जाता है। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो एडजेक्टिव है एक वर्ड का नाम है, और कैसे वर्ड का नाम है, जो नाउन या फिर प्रोनाउन में कोई डिटेल ऐड करता है या फिर इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। या सरल शब्दों में कह सकते हैं एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। और क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज एक सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहेंगे? एक सेंटेंस को कहेंगे। मगर कैसे सेंटेंस को कहेंगे? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उस सेंटेंस को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एडजेक्टिव है वह विशेषता बताता है। अब इसमें क्या जुड़ गया है? क्लॉज जुड़ गया है। अब यहां पर एडजेक्टिव वर्ड को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? क्लॉज को, मतलब एक सेंटेंस को ही एडजेक्टिव कहेंगे। तो वह सेंटेंस क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, इसलिए वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई एडजेक्टिव क्लॉज की। अब डेफिनेशन के बाद यहां पर कुछ एग्जाम्पल को देखें। यहां पर दो सेंटेंस लिखे हैं। माय सिस्टर लिव्स इन भोपाल लिखा हुआ है, और सेकंड में लिखा है माय सिस्टर इज अ डॉक्टर लिखा हुआ है। ये जो दो सेंटेंस है ना, ये काय के सेंटेंस हैं? एडजेक्टिव क्लॉज के सेंटेंस हैं। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एडजेक्टिव क्लॉज के सेंटेंस हैं? क्योंकि सर क्लॉज तो कितनी होती हैं? तीन होती हैं। एक नाउन क्लॉज होती है, और दूसरी क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज होती है, और तीसरी कौन सी होती है? एडवर्ब क्लॉज होती है, ठीक है ना। आप ये कहना है कि एडजेक्टिव क्लॉज के सेंटेंस हैं, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है सबसे स्टार्ट में, इस डेफिनेशन को रीड करें। क्या लिखा हुआ है? लेटिव क्लॉज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह जरूरी है कि दोनों वाक्यों में कोई नाउन फ्रेज सिमिलर रेफरेंस वाले हों। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों सेंटेंस में क्या होना चाहिए? समान नाउन होना चाहिए। दोनों सेंटेंस में एक ही प्रकार के नाउन की चर्चा की जाना चाहिए। देखें क्या लिखा है? माय सिस्टर, और सेकंड में भी क्या लिखा है? माय सिस्टर। तो दोनों सेंटेंस में सिस्टर की चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। कैसे समझेंगे आप? दोनों ही सेंटेंस में क्या होना चाहिए? समान नाउन होंगे, तो वह क्लॉज कौन सी होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी। चलिए तो अब हम इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे। तो आपके एग्जाम में इस टाइम में कहा जाता है कि दो सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज या लेटिव क्लॉज या लेटिव प्रोनाउंस की मदद से इन दोनों सेंटेंस को क्या कीजिए? कंबाइन कीजिए। चलिए तो हम इनको कंबाइन करना सीखते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नीचे वाले सेंटेंस को, कहने का तात्पर्य सेकंड सेंटेंस को क्या बनाना है? एडजेक्टिव क्लॉज बना लेना है, या बोल सकते हैं लेटिव क्लॉज बना लेना है, ठीक है ना। आप यहां पर जो डेफिनेशन लिखी थी उसका सेकंड पॉइंट पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। क्या लिखा है? यदि ऐसा होता है तो जिस क्लॉज को लेटिव क्लॉज के रूप में इंसर्ट करना हो, मतलब दोनों सेंटेंस में से जिस क्लॉज को आपको क्या बनाना हो? लेटिव क्लॉज बनाना हो, उसके नाउन फ्रेज के स्थान पर, जो सेकंड सेंटेंस है उसको हमने एडजेक्टिव क्लॉज बना लिया है। अब उसमें जो नाउन फ्रेज होगा, जो सिमिलर नाउन फ्रेज होता है, उसके स्थान पर एप्रोप्रिएट लेटिव प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूट किया जाता है। मतलब उसके स्थान पर, उस नाउन के स्थान पर लेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, ये कह रहे हैं ना। और लेटिव प्रोनाउंस क्या होती है? तो यहां पर ये चार्ट दिया गया है ना। तो लिखा हुआ है यूज्ड फॉर, सब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, पजेसिव लिखा है, और यूज्ड फॉर में लिखा है पर्सन, और क्या लिखा है? थिंग्स लिखा है। पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में काय का प्रयोग करते हैं? हु का। ऑब्जेक्ट के रूप में काय का प्रयोग करते हैं? हुम का। और पजेसिव के रूप में करते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और पर्सन के लिए दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी एक कंडीशन बनती है, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, हमें तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है ना। और जो थिंग्स होती है, थिंग्स के लिए हम काय का प्रयोग कर सकते हैं? विच और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है। विच का प्रयोग एनिमल के लिए किया जाता है, वहां पर दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बुक का नाम आ रहा है, रोड का नाम आ रहा है, बिल्डिंग का नाम आ रहा है, तो हम विच भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम विच और दैट में से लगा सकते हैं, और पजेसिव के लिए आप वस्तु के लिए क्या लगाएं? ऑफ विच लगाएं, ठीक है ना। ये लेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था आप नीचे वाले सेंटेंस को क्या बनाना है? एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, ठीक है ना। अब वो
डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जिस क्लॉज को आप एडजेक्टिव क्लॉज बना रहे हैं उसमें जो सिमिलर रेफरेंस का जो नाउन दिया है उसको हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे माय सिस्टर जो रेफरेंस वाला है, सिमिलर रेफरेंस वाला नाउन है, इसका रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा। ठीक है, तो सिस्टर क्या भाई, पर्सन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मगर यहाँ पर जो पर्सन तो है ये सिस्टर, मगर यहाँ पर क्या का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले मतलब वर्ब के पहले जो चीज़ होती है वो सब्जेक्ट कहलाती है, पर्सन है और काय का काम कर रहा है माय सिस्टर, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखें कहाँ जाना है, पर्सन में जाना है, और किसको देखें, सब्जेक्ट को देखें, तो क्या बनेगा, हु बनेगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा कैसे करते हैं। जो माय सिस्टर है वो पर्सन है और वो काय का काम कर रहा है उस सेंटेंस में, माय सिस्टर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, हु बनेगा। ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज के पहले। तो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज क्या थी, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर थी, और माय सिस्टर को हमने क्या कर दिया, हटा दिया है, और इसका रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बना है, हु बना है। इसको कहाँ लिखा जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज के पहले, जिस सेंटेंस को हमने एडजेक्टिव क्लॉज बनाया है। और दूसरी बात इस प्रकार से भी समझा जा सकता है इसको, जैसे एक नाउन क्लॉज होती है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होती है, और तीसरी क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। ठीक है ना। इनके जो सारे जो कनेक्टर है ना इन क्लॉज के ही पहले किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य जो है कि जैसे एक नाउन क्लॉज होती है उसको हम जो कंबाइन करते हैं, तो जो नाउन क्लॉज का जो कनेक्टर है वो कहाँ आएगा, नाउन क्लॉज के पहले आएगा। एडवर्ब क्लॉज का जो कनेक्टर है वो कहाँ आएगा, एडवर्ब क्लॉज के पहले आएगा। और जो एडजेक्टिव क्लॉज का कनेक्टर है वो कहाँ आएगा भाई, एडजेक्टिव क्लॉज के पहले आएगा, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इसलिए हु को कहाँ लिखा जाएगा, नीचे वाला सेंटेंस को हमने एडजेक्टिव क्लॉज बनाया है तो इस सेंटेंस के पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गई, हु इज अ डॉक्टर हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज को कहाँ लिखते हैं इसको समझ लें आप, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं जो एडजेक्टिव होता है एक सिंपल सेंटेंस में कहाँ लिखा जाता है, नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आकर उसकी विशेषता बता सकता है। लेकिन जो एडजेक्टिव क्लॉज है ना, वह जो सेंटेंस है एडजेक्टिव क्लॉज का जो विशेषता बता लेने का काम कर रहा है, वह कहाँ आएगा, जिस नाउन की हमें विशेषता बतानी है उस नाउन के बाद ही आएगा। क्या बोला मैंने, जो एक सिंपल सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है ना वो नाउन के पहले भी आकर उसकी विशेषता बता सकता है और बाद में भी आकर उसकी विशेषता बता सकता है। लेकिन जो एडजेक्टिव क्लॉज है वह हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, जिस नाउन की हमें विशेषता बतानी है उस नाउन के बाद लिखा जाएगा। अब ये भी चीज़ सीखना है, हम किस नाउन की विशेषता बताएंगे, जो दोनों सेंटेंस में सिमिलर रेफरेंस के नाउन होंगे उसी नाउन की हम विशेषता बताएंगे। ठीक है ना, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारा एडजेक्टिव है क्या था भाई, यहाँ पर हु इज अ डॉक्टर था। अब हम इस एडजेक्टिव को कहाँ लिख देंगे, जिसकी हमें विशेषता बतानी है, किसकी बतानी है, माय सिस्टर की। माय सिस्टर की क्यों बतानी है, तो हम उसी नाउन की हम विशेषता बताते हैं जो दोनों सेंटेंस में सिमिलर रेफरेंस के होती हैं। तो माय सिस्टर सिमिलर रेफरेंस का है तो माय सिस्टर की हम विशेषता बताएंगे। तो जो एडजेक्टिव है ना पहले सेंटेंस में जाकर ये नाउन के बाद लिख दिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा और समझ ले इसको, जैसे एक सिंपल सेंटेंस लिया मैंने लिखा यहाँ पर दिस इज आ बॉय लिखा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर कि आप इसमें गुड एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें, तो आप क्या लिखेंगे इसको, दिस इज अ गुड बॉय लिखेंगे। तो पहले सेंटेंस को यथावत लिखा, आपने क्या कर दिया, गुड को नाउन के पहले जोड़ दिया। तो यहाँ भी यही करना है कि जो नीचे वाला सेंटेंस जो हमारा एडजेक्टिव है ना इसको क्या करना है, आपको नाउन के बाद रख देना है भाई आपको। तो किस नाउन के बाद रख देंगे, माय सिस्टर के बाद रख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर में क्या जाएगा, माय सिस्टर, माय सिस्टर के बाद क्या जाएगा, आपका एडजेक्टिव आएगा। ठीक है ना, एडजेक्टिव क्या है, हु इज आ डॉक्टर है। ठीक है, मगर हमें पहले सेंटेंस को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो डॉक्टर के बाद क्या लिख दोगे, लीव्स इन आ भोपाल लिख दोगे। ठीक है ना, समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो नीचे कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको वाकई में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखें क्या लिखा है, द बॉय वाज वेरी स्टूपिड, और सेकंड में लिखा है द बॉय वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पहले सेंटेंस में द बॉय है और सेकंड में भी क्या है, द बॉय है ना। तो ये सिमिलर रेफरेंस के नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज के सेंटेंस है। ठीक है ना। अब हम किस नीचे वाले सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे वाले सेंटेंस को क्या बना लेना है, एडजेक्टिव क्लॉज बना लेना है। ठीक है ना, एडजेक्टिव क्लॉज बना लिया इसको हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो सिमिलर रेफरेंस के नाउन होते हैं, जिस सेंटेंस को हमने एडजेक्टिव क्लॉज बनाया है उसमें से हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके स्थान पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा। तो जो बॉय है ना वो क्या है भाई, आपका पर्सन है, और काय का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो पर्सन और सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनता है, हु बनता है, और उसको कहाँ लिखा जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज के पहले, मतलब सेंटेंस के पहले लिखा जाता है। तो हु
और यहाँ से द बॉय तो हट जाएगा क्योंकि इसका रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बन गया, हु बन गया है। तो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या बनेगी, हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी बन गई आपकी, है ना। अब जो एडजेक्टिव बना है ना उसको आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस में ले जाकर उस नाउन के बाद रख देना जिसकी हमें विशेषता बतानी है। और किस नाउन की विशेषता बतानी है, जो दोनों सेंटेंस में सिमिलर रेफरेंस के नाउन होते हैं उसी नाउन की विशेषता बताते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, द बॉय है, तो पहले सेंटेंस में बॉय जो लिखा है उसके बाद क्या लिख दिए आप, एडजेक्टिव क्लॉज लिख दिए। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है, द बॉय। अब इसके बाद क्या जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव क्या बना था, हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी बना हुआ था ना। अब ये हमने एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिख दिया है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस को तो हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कहाँ से रह गया था भाई, सब्जेक्ट तो हो गया था। अब इसके बाद क्या लिखा है, वाज वेरी स्टूपिड। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो थर्ड एग्जाम्पल को देख रहे हैं भाई, उसके द्वारा समझने की कोशिश करें आप, है ना। क्या लिखा है, द ओल्ड मैन हैज नॉट कम फॉर 3 days। नेक्स्ट में क्या लिखा है, द ओल्ड मैन ब्रिंग्स मिल्क लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें द ओल्ड मैन, यहाँ पर भी द ओल्ड मैन है। किस नाउन की विशेषता बताई जाएगी, द ओल्ड मैन की, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेंटेंस में सिमिलर रेफरेंस के नाउन यही है, ठीक है ना। अब नीचे वाले सेंटेंस को क्या बना लेना, आपको एडजेक्टिव क्लॉज बना लेना है। अब एडजेक्टिव क्लॉज इस सेंटेंस को बना रहे हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, जो सिमिलर रेफरेंस का नाउन है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके स्थान पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा भाई इसका, तो यहाँ पर देखें द ओल्ड मैन क्या है, पर्सन है, और काय का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या बनेगा इसका रिलेटिव प्रोनाउंस हु बनेगा, ठीक है। अब इसको हम कहाँ लिख देंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के पहले। तो कहाँ जाएगा, हु सबसे स्टार्ट में जाएगा ना। तो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या बन गई, हु ब्रिंग्स मिल्क हो गया ना। अब इसको कहाँ ले जाना, आपको फर्स्ट सेंटेंस में ले जाना है, उसको कहाँ लिख देना है, जिस नाउन की हमें विशेषता बतानी है उसके बाद। तो किसकी बतानी है, द ओल्ड मैन की। तो आंसर में देखें द ओल्ड मैन, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका, एडजेक्टिव क्लॉज आ गई। क्या था आपका एडजेक्टिव क्लॉज, हु ब्रिंग्स मिल्क। अब फर्स्ट सेंटेंस को तो कंप्लीट कर दें, तो कहाँ से रह गया था, हैज से, तो हैज नॉट कम फॉर 3 days। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बॉय इज राजेश, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या लिखा है, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट लिखा हुआ है। अब नीचे वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बना लेते हैं। तो नीचे वाले सेंटेंस को हमने क्या बना लिया, एडजेक्टिव क्लॉज बना लिया। उसमें हम क्या करेंगे भाई, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखें द बॉय लिखा है, द बॉय क्या हो गया आपका, पर्सन हो गया, और काय का काम कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट का, है ना, क्योंकि वो वर्ब के पहले जो भी आता है वो सब्जेक्ट होता है भाई, है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया ना। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। तो इसके पहले हम क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे, और द बॉय यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउंस उसका यूज हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा एडजेक्टिव क्लॉज क्या बन गई है, हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट बन गई है। इसको आप ऊपर वाले सेंटेंस में ले जाएं, जिसकी हमें विशेषता बतानी है उसके बाद लिख दें, ठीक है। तो क्या आ गया, द बॉय, फिर क्या लिखेंगे, हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, और उसके बाद क्या लिख देंगे, फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो क्या बचा था, इज राजेश। जैसा कि आंसर में देखें, द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज राजेश, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपने यहाँ पर क्या सीख लिया, सब्जेक्ट वाला सीख लिया ना। जब पर्सन हो सब्जेक्ट हो तो हम काय का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। अब हम सीखेंगे अगर पर्सन है और ऑब्जेक्ट है तो हम काय का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द मैन इज कमिंग टू टी, और नेक्स्ट में लिखा है यू मेट द मैन यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए द मैन यहाँ पर है और ये एक मैन यहाँ पर, तो ये रिलेटिव क्लॉज के सेंटेंस हो गए। और हम किसकी विशेषता आएंगे, द मैन की, क्योंकि सिमिलर रेफरेंस के नाउन की ही विशेषता बताई जाती है, ठीक है। इतना समझ में तो आ गया होगा। अब नीचे वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। तो ये नीचे वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, द मैन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसका हम क्या बनाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा। द मैन क्या है, आपका पर्सन है, लेकिन द मैन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस की चार्ट में जाएं, तो यहाँ पर देखें क्या पर्सन, और कहाँ देखें ऑब्जेक्ट, काय का प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं ना। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा भाई, हुम बनेगा, ठीक है ना। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैन है ना इसको हमने हटाया है, ये काय का काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ तो हुम आ गया, मगर इसको कहाँ लिखा जाएगा, रिलेटिव क्लॉज के, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज के पहले लिखा जाएगा। यहाँ द मैन के स्थान पर नहीं लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, स्टार्ट में लिखा जाएगा। और आपकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या तैयार हुई, हुम यू मेट, द मैन तो हट गया, यस्टरडे, ठीक है ना। इस सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज को कहाँ ले जाकर लिख देना है, फर्स्ट सेंटेंस में, जिस नाउन की हमें विशेषता बतानी है उसके बाद। किसकी बतानी है, द मैन की। तो आंसर में देख लें आप, यहाँ पर आंसर नहीं दिया इसका, हम आंसर इसको लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, द मैन आएगा सबसे पहले आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। एडजेक्टिव क्लॉज क्या थी, हुम यू मेट यस्टरडे,
ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। क्या जाएगा, इज कमिंग टू टी। आपको समझ में आया होगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं इसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, द मैन हैज जस्ट गॉन आउट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, यू वांट टू सी द मैन। तो यहाँ पर देखिए द मैन और शुरू में क्या आ गया, द मैन आ गया। दोनों सेंटेंस में सिमिलर रेफरेंस के नाउन है, तो हम किसकी विशेषता बताएंगे, द मैन की बताएंगे। ठीक है, तो नीचे वाले सेंटेंस को हम क्या बना लेते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सिमिलर रेफरेंस के नाउन है उसको हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, इसका कारण भी सुन लो भाई। दोनों सेंटेंस को जब कंबाइन हो जाएंगे तो दोनों सेंटेंस कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, द मैन 2 बार हो जाएगा। इंग्लिश इसकी अनुमति नहीं देती, ग्रामर है ना। क्या करते हैं, एक ही बार नाम यूज करो, उसके बाद प्रोनाउंस यूज करो। मगर इसमें क्या का प्रयोग करते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउंस का। पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं करना है कि मैन के स्थान पर ही लिख दें, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या का प्रयोग किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको हटाया जाता है। तो इसका देखते हैं तो क्या बनेगा भाई। यहाँ पर देखिए द मैन काय का काम कर रहा है, पर्सन है, और काय का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बनता है, हुम बनता है। ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको कहाँ लिखा जाएगा, स्टार्ट में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा स्टार्ट में, क्योंकि द मैन का रिलेटिव प्रोनाउंस है तो। लेकिन ये कनेक्टर का भी तो काम करता है, और कनेक्टर कहाँ आते हैं, क्लॉज के पहले ही आते हैं, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है। ठीक है ना। अब आपकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या बन गई, हुम यू वांट टू सी, ये बन गया, द मैन तो हट गया है। ठीक है, अब इस एडजेक्टिव को कहाँ लिख देंगे, जिसकी हमें विशेषता नहीं है। आप जानते हैं किसके बताएंगे, जो दोनों सेंटेंस में सेम नाउन होते हैं। तो क्या था, द मैन था, तो ये सेंटेंस कहाँ लिख देंगे, द मैन के बाद लिख दें, जैसा कि आंसर में लिखा है। क्या लिखा है, द मैन, फिर उसके बाद क्या लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है, हुम यू वांट टू सी। अब फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया। क्या चाहता है, हैज जस्ट गॉन आउट। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है, द डॉक्टर इज वेरी फेमस, और सेकंड सेंटेंस क्या है, सी विजिटेड द डॉक्टर यस्टरडे। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है भाई, द डॉक्टर है। ठीक है ना, किसकी विशेषता आएंगे, द डॉक्टर की। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बना लेंगे। उसमें से डॉक्टर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसका हम रिलेटिव प्रोनाउंस बना लेंगे। तो डॉक्टर क्या है भाई, एक पर्सन के अंदर आएगा, और वो काय का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसका रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, हुम बनेगा। और इसको कहाँ लिख देंगे हम, एडजेक्टिव क्लॉज के पहले। ठीक है ना, तो ये सी के पहले आ जाएगा। और आपकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या बन गई, हुम सी विजिट यस्टरडे बचा, द डॉक्टर तो हट गया है। अब इसको कहाँ लिख देंगे हम, जिस नाउन की हमें विशेषता बतानी, किसकी बतानी है, द डॉक्टर की। दो डॉक्टर के बाद आ जाएगा। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है, द डॉक्टर, फिर उसके बाद क्या आ गया, आपका एडजेक्टिव आ गया, क्या था, हुम सी विजिटेड यस्टरडे। अब फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। क्या लिखा था, इज वेरी फेमस। चलिए नेक्स्ट को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है, द गर्ल इज माई सिस्टर, यू मेट द गर्ल एट द डोर। आप समझ गए होंगे किसकी विशेषता बताएंगे, द गर्ल की, क्योंकि इसमें भी द गर्ल, इसमें भी द गर्ल है। ठीक है ना। अब जो सेकंड सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे, ये भी समझ गए होंगे आप, है ना। अब मगर इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो क्या बनेगा, द गर्ल क्या है, पर्सन है, और काय का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, इसका हुम बनेगा, है ना। इसको कहाँ लिखना है भैया, आपको एडजेक्टिव क्लॉज के पहले, मतलब यू के पहले। आपका एडजेक्टिव क्लॉज क्या बन गया, हुम यू मेट एट द डोर, और द गर्ल हट गया है। ठीक है ना। अब इसको कहाँ लिख देंगे, फर्स्ट सेंटेंस में लिख दें, जिसकी हमें विशेषता आनी है उस नाउन के बाद। किसकी बतानी है, द गर्ल की। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है, द गर्ल, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, क्या लिखा है, हुम यू मेट एट द डोर, और उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस था वो भाग वो पूरा कर दिया जाएगा, इज माई सिस्टर। ठीक है, चलिए अब लास्ट सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो लास्ट में लिखा है, आई हैव लॉस्ट द बुक, और सेकंड में लिखा है, यू गेव मी द बुक। तो दोनों सेंटेंस में द बुक और द बुक कॉमन हो गए भाई, दोनों सिमिलर रेफरेंस के नाउन हो गए। तो किसकी विशेषता बताएंगे, द बुक की बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन द बुक काय में नहीं आएगा भाई, पर्सन में नहीं आएगा, काय में आएगा, थिंग्स में आएगा। और थिंग्स में रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनता है, बिच या दैट बनता है। चलिए तो समझ लेते हैं कैसे बनेगा। तो अपन इसको में रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बना लेते हैं, बिच बना लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं सेकंड सेंटेंस को क्या बनाए, आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाए, द बुक को हटाएंगे, इसका रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनेगा, बिच बना लिया। ठीक है, तो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गई, बिच यू गेव मी। इसको कहाँ लिख दें, जिसकी हमें विशेषता बतानी है, किसकी बतानी है, द बुक की। तो मगर इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना, आई से, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। आई हैव लॉस्ट द बुक लास्ट तक आएगा, फिर उसके बाद आप क्या लिखें, बुक के बाद एडजेक्टिव लिखें, क्योंकि एडजेक्टिव कहाँ आता है, जिस नाउन की विशेषता बतानी है उस नाउन के बाद। फर्स्ट सेंटेंस को यथावत लिखा जाता है, उसमें कोई भी इधर उधर शब्द नहीं किए जाते हैं। इसलिए क्या आ गया आंसर में, आई हैव लॉस्ट द बुक। अब बुक के बाद क्या लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये रिलेटिव क्लॉज समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके डाउट को समझाने की कोशिश करूँगा।